वो जबरन ये कहा था कि हम रूम लेके अलग रहें, बाहर कचहरी में हम उनके साथ रूम भी लेके रहे थे। वो हमको खुद नहीं छोड़ता था और हम भी उसके साथ उसके अधीन हो गए थे। अच्छा, आपको भी उनसे बिल्कुल गहरा लगाव प्यार हो गया था? गहरा लगाव प्यार हो गया था, क्योंकि एक साल के अंदर हम इतने डिप्रेशन फील किए कि साल में 2 बड़े ऑपरेशन करवा चुके हैं। ऑपरेशन किस चीज़ कराई, ये ऑन कैमरा दर्शकों को बताइए। एक ऑपरेशन आपके पास रिकॉर्ड भी है पूरा। एक हम चेस्ट का करवाएं और एक हम लिंग का करवाएं। हाँ। हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने और अपने चेस्ट का भी ऑपरेशन करवाएं और डॉक्टर के अकॉर्डिंग करवाएं। कोर्ट से कागज बनवा के हम करवाए हैं ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन एक प्रीतमपुरा में हुआ था, दिल्ली में। हाँ, वो भी कोर्ट से कागज बनने के बाद भी कहते थे कि ये गे है, और जो कि गे होना कोई कानूनी तौर नहीं है, ना किसी के मतलब दबाव से। ये हमारी फीलिंग्स थी, हम लड़कियों जैसा रहना पसंद करते थे और उस अकॉर्डिंग उस लड़के को भी पसंद था हमारे साथ रहना। वो जानता था कि हम गे थे, तब भी हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। और वो सोचता था क्या कि हम उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे और पैसा खा जाए, और हमको झूठे झूठे झांसे ये देते था कि तुम जैसे हो हमको वैसे ही पसंद हो। अच्छा। हाँ, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। हाँ। वो हमारे साथ रह के मैक्सिमम 3-4 साल तक का हमारा कमाई खाया। उसके बाद जब हम आपत्तिजनक हमने सरकार के पास दौड़ लगाई, वो जब हमको धोखाधड़ी दिया तो हमारे साथ जबरन केस, हम जब एसपी ऑफिस में जहर खाए थे, मनिया थाना में भी उससे पहले हम केस किए थे दर्ज, तब भी उससे बुला के सुलहनामा कराया था। फिर लास्ट में हम एसपी ऑफिस में डिप्रेशन में आके जहर खा लिए। हाँ। तो हमको फिर वहाँ से बुलाने के बाद हमको वहाँ पर कहा गया क्या कि सुलहनामा करने के लिए तैयार है, वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। उस वक्त जब हम पहुँचे तो वहाँ के पुलिस कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो पैसा खा के और किन्नर समुदाय को बुला के वो हमको बुला के वहाँ पर निंदा करवाए कि ये तो लड़का है, ये तो हमारे समाज का नहीं है। हमको मार पीट के जबरदस्ती केस साइन करवाया। तो हमारे सरकार से ये निवेदन है कि जब हम गए थे तो उसको पता था तो हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए था। हाँ, फिर भी वो हमारे साथ रहता था। और जब हमने बोला कि हम तुम्हारे लिए जेंडर चेंज करवा ले रहे हैं, तब तक वो किसी लड़की के झांसे में पड़ चुका था। हमने उसका नंबर भी नंबर भी उस लड़की का देके उससे बात करता था। हमने उसको समझाया भी कि ऐसा ना करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो कह रहा है कि अब हमारा तुम्हारे साथ मन भर के तुम्हारे साथ टाइम पास करते थे। हमने कहा कि कोई मजाक तो नहीं ना कि फीलिंग्स के साथ रहे, कमाई खाए, उसके बाद हमको छोड़ दिए। तो फिर हमने केस वेस किया तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई और अभी तक हम भटक रहे। हमको मार पीट के जबरन केस वापस करवाया गया था। हम उस केस को रीओपन करके हम चाहते हैं कि या तो हमारे साथ वो रहे या तो फिर उसको जेल होए। हम बस यही चाहते हैं। मीडिया से, पुलिस प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई किया जाए, क्योंकि एक साल के अंदर हम इतने डिप्रेशन फील किए कि साल में 2 बड़े ऑपरेशन करवा चुके हैं हम। अच्छा। इसका प्रूफ भी है हमारे पास। अगर वो डीएम के पास अगर पहुंचाना हो या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब भी हम पहुंचाने के लिए। आप ऑपरेशन किस चीज़ कराई, ये ऑन कैमरा दर्शकों को बताइए। एक आपके पास रिकॉर्ड भी है पूरा। एक हम चेस्ट का करवाएं और एक हम लिंग का करवाएं। हाँ। हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने और अपने चेस्ट का भी ऑपरेशन करवाएं और डॉक्टर के अकॉर्डिंग करवाएं। कोर्ट से कागज बनवा के हम करवाए हैं ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन एक प्रीतमपुरा में हुआ था, दिल्ली में। हाँ, वो भी कोर्ट से कागज बनने के बाद, और एक हमारे सहतवार में हुआ था। अच्छा जी। तो आप दोनों हम अपने मर्जी से ही ऑपरेशन करवाए थे, इसलिए अपने मर्जी से क्योंकि हम डिप्रेशन में आ गए थे और हम सोच रहे थे कि हम जेंडर चेंज करवा लिए हैं तो हम उसके थ्रू जेंडर चेंज करवाए, ना कि हमको कोई सरकार दबाव दी है और ना कोई दबाव। हमको जितना भी दबाव मिला है जेंडर चेंज कराने का तो वो लड़के के अकॉर्डिंग मिला है। अच्छा, तो वो लड़का आपको मतलब बोलता था कि हम आपके साथ रहकर क्या करेंगे, आप तो किन्नर हैं, हमको तो लड़की कोई चाहिए। तो आपने ये सोचा कि चलिए हम अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं। आपने चेस्ट और लिंग का ऑपरेशन करा के एक लड़की के अंदर जो होता है आपने वो सारा कुछ कराया, उसके बाद ही वो आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, और हमारे किन्नर समुदाय से बुला के भी हमको निंदा करवाया गया कि ये तो गे है, जो कि हमको प्रताड़ित किया गया कि हम जेंडर चेंज करवाने पे मजबूर हुए। ये बताइए कि लगभग कितना रुपया आपको लग गया ये दोनों आपको चेंज कराने में? 1.5 लाख रुपए लग गया हमको।
पहले ऑपरेशन में और 2,10,000 रुपये तक मैक्सिमम हमको ऊपर के चेस्ट का ऑपरेशन करवाने में लग गया। उसके बाद आपने हमको ये भी दिखाया कि आप काफी डिप्रेशन में भी जाने लगी थी उसके वजह से, और आप काफी दवा भी खाती थी। जी, ये सारे नींद के दवाएं मेडिसिन है। हाँ। इन सब डिप्रेशन में हम ये भी बता सकते हैं कि ये सब नींद की दवा है, जांच भी करवा सकते हैं आप। और ये फाइल में दिखाइए एक बार, देखिए इस फाइल में पूरा इनका रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ पे ये अपना ऑपरेशन कराई है या जो कुछ भी है सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है आपका। जी हाँ, ये मेरा सिग्नेचर है। हाँ। और ये सब हमारे वही फाइल्स हैं। ये तो फिलहाल अभी आप लगभग 1-1.5 साल से ये विवाद में चल रही हैं कि मतलब आपको नहीं रख रहे हैं, छोड़ दिए हैं। जी हाँ, वही विवाद से चल रहे हैं। वो हमको गेप समझ के छोड़ा था और हमारे समाज के सामने भी पीड़ित किया था, निंदा किया था। इस वजह से हमने 1.5 साल बाद ये आपत्तिजनक हमने केस करने के लिए सोचा कि अब तो हम जेंडर चेंज करवा लें, या तो अब हमको रखें और या तो फिर हम जेंडर उसके वजह से चेंज करवाएं जो हमको निंदा किए थे। हाँ, निंदा करवाए थे हमको समाज के सामने वो लड़का, या तो वो हमारे साथ रहे या तो फिर वो जेल जाए, क्योंकि उसी की वजह से हमने अपना जेंडर चेंज करवाया है। ठीक है, आपने जेंडर चेंज करा लिया, एक किन्नर से एक लड़की बन गई। जी। ये बताइए कि अभी फिलहाल में आप तो इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन उस लड़के का कुछ आता पता है कि वो कहाँ पे है? हमारे अकॉर्डिंग बस इतना पता है क्या कि वो या तो हैदराबाद में ही है। उसके माता पिता को ये पता भी है, उसके परिवार को भी, पर वो परिवार उसका बताना नहीं चाहता है। और उसकी माँ भी हमको मारने पीटने की धमकी दे चुकी है। आप लड़के की माँ से बात की थी? हाँ, बहुत बार कर चुके हैं। उसकी माँ के हाथ पैर भी जोड़े। हाँ। उसकी माँ से डिप्रेशन में आके हम तानाशाही भी किए कि हम केस मुकदमा नहीं करेंगे, आप हमको नंबर दे दीजिए। जैसे हमारे लिविंग रिलेशनशिप में था वो रहे, और वो एक शादी भी कर सकता है, हम उसको परमिशन दे रहे। तभी उसकी माँ हमी को डरा धमका के और हमको किन्नरों के समुदाय को बटोर के हमको गे साबित करके हमसे जबरन केस वापस करवाया गया, मारपीट के मन्यर थाना में। जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ मारपीट भी किया गया, आप यहाँ तक कि राजी हो गई कि वो किसी और के साथ शादी कर ले, बस आपको ना छोड़े, वो आपको अपना ले, फिर भी वो तैयार नहीं हुआ। जी जी हाँ, यही बात है। एक बात हर जगह लिखित भी दिए हैं। अच्छा, एक बात हमको ये भी सुनने में आया कि आप अपने शरीर के ऊपर पेट्रोल भी डाल ली थी जब आपको ये मालूम चला कि वो किसी और लड़की के साथ अफेयर है उनका, क्योंकि आपने बताया कि आप कभी उनका मोबाइल भी चेक की थी तो कुछ ऐसा डाटा आपको प्राप्त हुआ था। इसकी क्या सच्चाई है, बताइए। ये सच्चाई है क्या कि वो लड़की को भी हम अच्छे से जानते हैं, और वो लड़का बस जब सामने आएगा तो वो लड़की को भी हम सामने घोषित कर देंगे, परंतु पहले वो लड़का सामने आए तब। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ रहते हुए भी वो किसी और के संबंध में आ गए थे, इस बात का खुलासा आपने किया? हाँ जी, ये बात सही है। हाँ। हमने खुलासा किया, इसी बात से हम उनसे झगड़ा हुआ और हमने कहा क्या कि आप हमारे साथ रहते हुए हमारा भी कमाई खा रहे हो, और जब हम अपना नाच गा के तन नचवा के गलत तरीके से सही तरीके से पैसा 2 रुपये कमा के हम तुमको ला के दे रहे हैं, हमारा तबीयत खराब है तो तुम आओ हमारा इलाज करो, तुम हमारे सब पैसे के मालिक बने हो, और तुम दूसरी लड़की से बात करो, उसके भी गंदे गंदे फोटोज रखे थे उस टाइम। हाँ, तो तुम उस लड़की के साथ बातचीत करते थे तो फिर तुम उसका भी पैसा खाते होगे, तो या तो फिर तुम मेरे साथ रहो या तो मेरे पैसे ला के दे दो। हाँ, नहीं तो हम तुम्हारे पर केस करेंगे। तो वो बोला है कि जो करना है कर लो, जाओ, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ऐसा उस लड़के का कहना है और उसके परिवार का भी कहना जी, है। वो और उसकी माँ दोनों कहीं। लेकिन आप हमको ये सवाल बताइए, काफी लोग जो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चलेगा कि वो तो एक लड़का था, शुरू में आप एक किन्नर थी, तो आप किस वजह से उसके साथ रहती थी? आपको ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है कि अभी पैसा मेरे से मिल रहा है तो आज मेरे साथ में हो सके कल ये दूसरी शादी कर ले या मुझे छोड़ दे? शुरू में आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि मतलब आप खुद गलत कर रही हैं उसके साथ में, कि आप एक किन्नर हैं फिर भी उसके साथ में रह रही हैं, और वो आपको सपना दिखा रहा था कि मैं शादी करूँगा, तो आपको नहीं लगा कि ये धोखा दे सकता है? कैसे इतने झांसे में आप आ गई बहकावे में? हाँ, वो हम उनके 2-2 बार अपना सिम भी तोड़े थे, उनका भी सिम तोड़े थे, उनसे दूरी हम बना लिए थे। हाँ, फिर भी वो हमको इतने झांस में लाता था कि हमारे कुछ दोस्त भी प्रूफ में हैं, और जो वो जबरन ये कहा था कि हम रूम लेके अलग रहें, बाहर कचहरी में हम उनके साथ रूम भी लेके रहे थे। वो हमको खुद नहीं छोड़ता था और हम भी उसके साथ उसके अधीन हो गए थे। अच्छा, आपको भी उनसे बिल्कुल गहरा लगाव प्यार हो गया था? गहरा लगाव प्यार हो गया था। हम उस टाइम जब नए था तो हम उनसे कोई बातचीत नहीं रखना चाहते थे। तो वो किसी ना किसी नंबर से संपर्क करते रहते थे, और तो फिर वो हमारे पास आने जाने लगे तो हम भी
स्वभाव में, जैसे अब कोई भी आता तो उसको धक्का तो दे के भगाया नहीं जा सकता है, तो वो आते थे हमारे साथ रहते थे, दिन दिन गुजार देते थे। हाँ, इस वजह से हम बोल नहीं पाते थे। फिर वो रहते रहते हमारे साथ उनका लगाव हो गया, हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप चालू हो गया। फिर वो हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप तक रहने लगे और वो बाद में बोलने लगे कि हम तुमसे शादी करेंगे। वो इतना हमको विश्वास दिलवा दिए थे। लेकिन विश्वास जाए, लेकिन आज आपके साथ गद्दारी कर दिए, धोखा कर दिए। जी हाँ, तो यही हम चाह रहे हैं कि या तो वो जैसे धोखा दिया है, तो जैसे हमारे साथ धोखा दिया है, वैसे किन्नर समुदाय हमारे खिलाफ हैं। पर आज कितने किन्नर समुदाय का अगर केस उठा के देखेंगे तो यही धोखाधड़ी का बात होता है, पैसा की बात होती है। और कितने किन्नर समुदाय के साथ भी होता है, और किन्नर समुदाय तो समुदाय लड़कियों के साथ भी किया जाता है ऐसा। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमें किन्नर समुदाय होकर अगर हम इतना अपने आप को बदल के उसको अगर हम जेल के अंदर देख ले रहे हैं या फिर हम हासिल कर ले, तो वो सबके लिए एक सही मार्गदर्शन होगा कि जो इंसान धोखा दे रहा है तो या तो फिर उसके साथ कानूनी तौर पे आप उससे केस लड़े, या तो फिर उसको अपने सुझाव मिला के प्रेम प्रतिष्ठा से अपना बना के देखे। तो हमने दोनों कोशिश किया, हम प्रेम भाव से भी प्यार से भी लड़े, झगड़ा भी किए, प्यार से भी समझाए कि वो मेरा हो जाए, वो तैयार नहीं हो रहा। तो अब हम चाह रहे हैं कि कानूनी तौर पे उनको जेल हो जाए।